नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का मुख्य विषय संविधान से संबंधित क्वेश्चन पर आधारित है। भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जहां कुल मौलिक अधिकार मूल संविधान की बात आएगी तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे 7, लेकिन संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक मौलिक अधिकारों से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसलिए इनकी वर्तमान में संख्या 6 हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देख, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया। तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 32, 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला देखते हैं, तीसरा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद, इसका सही आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 20 और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अनुच्छेद 20 के तहत एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही सजा दी जा सकती है, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। अगला देख, क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो शोषण से संबंधित कौन आ जाएगा। तो शोषण से संबंधित आ जाएगा अनुच्छेद 24, इसका आंसर हो जाएगा डी। 17 आ जाएगा अस्पृश्यता से संबंधित, 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं और 23 में स्त्रियों का बलात्श्रम या अनैतिक व्यापार की बात कही गई। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अगला देख, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात कौन करता है। सारी स्वतंत्रताओं की बात आ जाएगी तो स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 19। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनेक एग्जामों में पूछा गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा से मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा के इसको एक विधिक अधिकार बना दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें को देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है हमें, नहीं है। तो शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, भाषण का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, इसमें सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला देखें, क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। तो कौन सा रिट होता है। तो ये रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति, तो ये संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10वां, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है या विदेश जाने के अधिकार को संरक्षित करता है। तो विदेश जाने का अधिकार को संरक्षित करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 के तहत कोई भी व्यक्ति विदेश जा सकता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 21। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पदों को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है जो इसको कहते हैं अधिकार प्रेक्षा।
तो ये अधिकार प्रेक्षा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अधिकार प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किसे किया गया? तो संविधान की आत्मा के रूप में मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो ये वर्णन आ जाएगा 23 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो कौन से अधिकार हैं जो अनुच्छेद 32 के तहत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो वो अधिकार है मौलिक अधिकार। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाय रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? ये कहलाती है परमादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमादेश। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ये अनेक बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 का पार्ट है, तो इसको याद रखें आप लोग, अनेक बार पूछा गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 का पार्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं? तो ऐसा कौन सा अधिकार है, याचिका है जिसके तहत, या याचिका या रिट है जिसके तहत किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर बी, अधिकार प्रेक्षा के अंतर्गत किसी अधीनस्थ कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिससे वह सरकारी तौर पर जिसका हकदार नहीं है। इस तरीके से छात्रों ये 20 क्वेश्चन मौलिक अधिकारों से संबंधित हमने कंप्लीट किए हैं और निश्चित रूप से ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको विशेष रूप से तैयार करें, याद करें, नोट करें और जब भी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सही आंसर लगाएं और अपना स्कोर बढ़ाएं। तो साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं। थैंक यू।